जैसे सूट करती है। मैरी परवेज एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो पाकिस्तान के कारपोरेट कल्चर में ज़हनी सेहत की ज़रूरत महसूस कराने के लिए कोशा हैं। अभी तक मेरे तकरीबन मोर देन 53 ट्रेनिंग सेशंस जो हैं वो हो चुके हैं इन दिस स्पैन ऑफ अबाउट 6 to 7 months विद बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज। साइकोलॉजी को एक टैबू चीज़ समझा जाता है, तो इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि शुरू के अंदर मुझे इंट्रोड्यूस करवाते हुए ये नहीं बताया जाता था कि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। वो यही कहते थे कि आई एम अ कंसल्टेंट और अ ट्रेनर, ताकि लोगों को ये फिक्र ना लग जाए कि वो शायद ही दूर खड़ी होकर हमें जज करेगी, एनालाइज करेगी और एंड पे रिपोर्ट बना कर देगी कि फ़लाने को ये मसला है। मैरी परवेज की जानिब से दिए गए सेशंस में शिरकत के बाद बाज़ एम्प्लॉयज़ समझते हैं कि वो अब अपने पेशा वराना मसाइल पर खुलकर बात कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इसको एक नेगेटिव इंप्रेशन इसका हमेशा से लिया जाता है, या उसको कहा जाएगा कि तुम क्या पागल हो गए हो जो तुम इस तरह के सेशन लेना जा रहे हो। स्पेसिफिकली इस सेशन के हवाले से बात करूँ तो सुबह से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सेल्फ अवेयरनेस पे, सेल्फ को किस तरह से मैनेज करना है, काफ़ी एग्जांपल से मैंने रिलेट किया उसको अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने बेटे के साथ अपने रिलेशन को, अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशन को, कि इन चीज़ों को मैंने किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से मज़ीद बेहतर करना है। आप अपने बॉस के साथ या अपने लाइन मैनेजर के साथ खुलकर बात नहीं कर सकते हैं, आप अपने फियर्स को शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ये समझा जाता है कि कहीं आपके लाइन मैनेजर या बॉसेस जो हैं वो आपके बारे में जजमेंटल ना हो जाएं। मैरी की ख्वाहिश है कि इदारे अपने वर्कर्स को दी जाने वाली सेहत की सहूलतों में दिमागी सेहत की इंश्योरेंस भी शामिल करें। ट्रांजिट, रियल एस्टेट, दीज आर द 2 कंपनीज और काइंड ऑफ कंपनीज जो कि सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है कमीशंस का, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि सेल्स आपने अचीव करनी है, और जिन किस्म के लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं वो भी कोई आपके लो प्रोफाइल लोग नहीं हैं, तो आपके उनकी तरफ से भी आपकी क्लाइंटल का भी एक प्रेशर है आपके ऊपर। उसके बाद आ जाती है जी आपकी सेल्स और आपकी सर्विस इंडस्ट्री, और लास्टली आपके आ जाते हैं जी मैन्युफैक्चरर्स। कोविड-19 और मौजूदा मुल्की हालात के बाद पाकिस्तान की बेशतर कंपनीज अपने मुलाजमीन की ज़हनी सेहत पर तवज्जो देने के लिए आमादा हुई। महंगाई का मसला था तो आज लोड शेडिंग का मसला और कल फ्यूल प्राइसेस का मसला होगा, और इसीलिए एक ज़िम्मेदार कारपोरेशन होने की हैसियत से हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किए। 30 से ज़ायद मुलाजमीन ये अटेंड कर रहे हैं, और मैं बताऊँ ये वाइट कॉलर लोग हैं, ये वर्कर नहीं हैं, ये पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, और उन्हीं को ज़रूरत है ये प्रोग्राम करने की ताकि वो इस असाबी और तनाव की हालत से अपने आप को बचा सकें और बेहतर परफॉर्म कर सकें। अगर हम सिर्फ उनकी सैलरी इंक्रीमेंट्स या रादर देन अदर फैसिलिटीज़ जो बाकी कंपनीज भी देती हैं वो देंगे, तो वो तो सिर्फ उनके एक ख़ास जेडी के रेलेवेंट होंगी। इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस का मकसद ये है कि वो जाकर अपने कामों में और अपनी पर्सनल लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस को सही कर सकें। मैरी समझती हैं कि नई नस्ल तक दिमागी सेहत के ख्याल रखने का पैगाम मुस्बत अंदाज से पहुंचाने की ज़रूरत है। डिप्रेशन एक क्लिनिकल टर्म है, तो आप बेहतर है कि आप ये लफ्ज़ यूज़ करें कि आज मैं उदास हूँ, आज मैं सैड हूँ, आज मैं इरिटेटेड फील कर रहा हूँ। आपकी वोकैबुलरी, इमोशनल वोकैबुलरी कितनी अच्छी है। एंशियसनेस को अगर आप आम लफ्ज़ों में कहें तो वो रेस्टलेसनेस है। तो ये जो वोकैबुलरी है वो मैंने देखा कि बच्चों के अंदर ये बेहतर है, मे बी बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, मे बी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट दे हैव नाउ, उसकी वजह से। और जो एडल्ट्स हैं वो अभी भी ज़रा रिलक्टेंट है। बच्चों में मैंने ये भी देखा कि उनको थोड़ा शायद कूल भी लगता है कि मेरे पास एक थेरेपिस्ट है, या मैं एक लग्जरी सर्विस है जो शायद मैं ले रहा हूँ। एडल्ट्स को ये लगता है कि अगर किसी को पता चल गया तो वो जो फियर ऑफ जजमेंट है वो उनको जो है उस चीज़ को परसू करने के अंदर जो है वो हेल्प नहीं करता।